हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ एडू एथिक्स एंड आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम अपनी क्लास 10th में जो हमारे ज्योग्राफी से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 में। एक है एग्रीकल्चर, एक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और एक है हमारा वाटर सोर्स। तो ये जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है ना, तो इसका केवल मैप वर्क आ रहा है आपके टर्म 1 में, तो इससे मैप क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी सारे मैप क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक लिस्ट दे रखी है वहाँ पे डैम्स की, तो वो डैम्स कहाँ लोकेटेड हैं और वो डैम्स कौन सी रिवर पर लोकेटेड हैं, किस रिवर पर वो लोकेटेड है, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 डैम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 डैम है और ये जो आठों के आठों डैम है ना, इसको हम मैप में समझेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। सो यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो मैप कैसे आएगा अभी हम वो भी देखेंगे कि मैप क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये सब देखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो डैम्स हैं वो लोकेटेड हैं, कौन कौन से रिवर्स पर और स्टेट्स पर वो लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले, मैं आपको मैप में बताती हूँ, चलो, है ना। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए आपका यहाँ पे आता है सलाल डैम, ठीक है। तो फर्स्ट जो आता है ना वो आपका आता है सलाल डैम। तो पहला जो डैम है आपके पास दैट इज़ द सलाल डैम। सलाल डैम कौन सी स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। और इसकी लोकेशन आप देखो कि ये आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप सलाल डैम या कोई भी डैम लोकेट कर रहे हो किसी भी स्टेट में, तो आपको उस डैम की डायरेक्शन याद रखनी है। मान लो कि ये मेरा जो डैम है, इस डैम को मैंने यहाँ बना दिया, बल्कि वो है यहाँ पे, तो मेरे नंबर कट जाएंगे। अगर ये डैम यहाँ पर है तो ये यहीं पे लोकेट होगा। बस इतनी सी जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये 19-20 का आंकड़ा ले सकते हो। दैट मीन्स कि देखो ये जो सलाल डैम है ये कहीं इस रीजन में आ रहा है, दैट मीन्स ये साउथ के इस रीजन में आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा इधर भी कर सकती हूँ, थोड़ा यहाँ पे भी कर सकती हूँ, बट रहेगा वो उसी डायरेक्शन में। आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ध्यान रखना है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लोकेटेड है आपका सलाल डैम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने पर, दैट मीन्स कोना कौन सी साइड वाला है? ये वेस्ट साइड वाला कोना है, यानी कि यहाँ पर हेयर वी हैव भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम। अभी जो भाखरा नांगल डैम है ये हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के जैसे मान लो ये जो मेरा हिमाचल प्रदेश है ना, दिस इज द हिमाचल प्रदेश, तो इसके इस साइड में लोकेटेड है, ठीक है। कोई भी जो स्टेट है उसके डायरेक्शंस आपको याद रखने होंगे कि वो नॉर्थ में है, वो साउथ में है, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है या सेंटर पे है। अब अगर कोई डैम या कोई डैम कोई सेंटर पे है, तो आप उसको अगर हल्का सा यहाँ कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर वो डैम यहाँ पे और अगर आपने उसको यहाँ लोकेट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको डायरेक्शंस का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का ध्यान रखना है, प्लस मिड पॉइंट का भी ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में जो डैम है वो है टिहरी डैम, जो आपके कोर्स में दे रखा है। और टिहरी डैम जो है ये समवेयर इन द मिडल, यानी कि ये देखो ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड मिडिल हम ये ले लेते हैं, दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो इसकी कहीं अराउंड मिडिल आ रहा है, मिडिल के पास में है हमारा क्या? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम क्या है आप देख सकते हो कि वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, नाउ यू हैव राजस्थान। तो राजस्थान पे जो डैम आ रहा है ये राजस्थान है। आपको स्टेट्स आपको सारी याद होनी चाहिए। राजस्थान के बिल्कुल साउथ पे ये जो पॉइंट है ये है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि जो हमारे डैम्स उनको हम याद कैसे करें, या कोई भी स्टेट है तो उसको याद कैसे करें। तो
तो देखो स्टेट्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आपको स्टेट्स याद हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मैं स्टेट्स का मैप का वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको स्टेट याद है ना, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आसान चीज़ हो गई है। जम्मू कश्मीर में ना ये चिकन मीट का बहुत शौक है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे जानवरों को हलाल यानी कि काट करके खाया जाता है। तो हलाल से आप याद रखोगे सलाल। ठीक है, सलाल डैम। ठीक है। और टिहरी डैम और भाखड़ा डैम, ये जो है इनको तो आप अगर रिवाइज भी करते हो, क्योंकि मैंने तो उनको ऐसे रिवाइज कर करके याद किया था, मुझे ऐसे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी इनको याद करने की। ठीक है। हाँ, राजस्थान में जो राणा प्रताप डैम है ना, उसको मैंने बहुत आराम से याद कैसे किया था। ये राणा प्रताप जो हमारे राजस्थान में एक द ग्रेट बोले जाते हैं, एक बहुत द ग्रेट मैन, बहुत अच्छे ये राजा भी थे। तो जो राणा प्रताप सागर है, उनके ही नाम पे ये राणा प्रताप डैम रखा गया, और ये राजस्थान में है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो मुझे उसको याद करने के लिए ना बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी जो दादी थी, सो माई ग्रैंड माँ, माई ग्रैंड दादी, वो कोटा में रहती थी, और कोटा में वो मुझे ये बताती थी कि वहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम जो है, वहाँ पर हम बैठ कर के गप्पे उड़ाते थे, मस्ती करते थे। और दादी ये भी बताती थी कि राणा प्रताप डैम जो है ये राजस्थान में है, और राजस्थान में कोई दूसरी नदी नहीं बहती है, केवल एक नदी बहती है, चंबल। तो राजस्थान में ये जो राणा प्रताप सागर डैम है, ये मुझे दो तरह से याद हुआ। एक तो राणा प्रताप नाम जो है ये राजस्थान से थोड़ा रिलेटेड है, और राणा प्रताप यहाँ के कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटी भी रही हैं। और मुझे दूसरा जो है वो एक इंसिडेंट याद रहा, मुझे दादी की ने जो बताया था कि वो राजस्थान में जो राणा प्रताप डैम है, तो वहाँ पर दादी जो है वो जाती थी, बैठती थी, मस्ती करती थी। तो इस तरह से मुझे याद रहा कि राणा प्रताप सागर डैम जो है ये कोटा में भी है, ये भी मुझे याद रह गया क्योंकि दादी ने बताया था। तो उस तरह से आपके जो बड़े लोग हैं ना, आपको इतना सारा कुछ बताते हैं, इतना सारा आपको नॉलेज देते हैं, यू शुड कीप दैट इन योर माइंड, क्योंकि ये कहीं पे भी कैसे भी आपके काम आ सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे काम आ गई, राइट। फिर गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुजरात के ही थे, आप लोग को पता ही होगा। तो सरदार सरोवर डैम मुझे ऐसे ही याद हुआ, क्योंकि सरदार सरोवर डैम जो है ये मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रह गया था। तो इस वजह से गुजरात में जो हमारा है ये सरदार सरोवर डैम है। और कहाँ पे है देखो, जैसे कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम जो है ना, एकदम साउथ की टिप पर आके आता है। तो वैसे ही सरदार सरोवर डैम भी जो है ना, हमारे गुजरात के एकदम साउथ पर पड़ता है, एकदम साउथ लोकेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये राणा प्रताप, सॉरी, सरदार सरोवर डैम का लोकेशन है। फिर आता है तंगभद्रा डैम। तो तंगभद्रा डैम जो है ये कर्नाटका में है, समवेयर इन द मिडिल। ठीक है। तो कर्नाटका में ये आपका है तंगभद्रा डैम। ठीक है। फिर आता है नाग अर्जुन डैम। देन यू हैव योर नाग अर्जुन डैम। तो जो नाग अर्जुन डैम है ना, एक सेकेंड, यस, सो द नाग अर्जुन डैम, दिस इज द नाग अर्जुन डैम। तो ये जो नाग अर्जुन डैम है ये पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आता है। दैट मीन्स समवेयर ये इधर आता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बोले तो, कि यहाँ पे इधर समवेयर इधर ये आ रहा है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आता है नागार्जुन डैम। ठीक है। और फिर आता है हीराकुद डैम। जो हीराकुद डैम है ये उड़ीसा में आता है, और ये उड़ीसा के नॉर्थ पर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने सारे जो डैम्स हैं वो बता दिए हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में आता है सलाल डैम। फिर से एक एक करके देखते जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आता है सलाल डैम, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लोकेट किया भी है। ठीक है। अब मैं उन्हीं पॉइंट्स को लोकेट कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे आता है आपका कहीं एट द, एट द टिप ऑफ
हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल एकदम बाउंड्री टच करते हुए आता है भाखड़ा नांगल डैम। टिहरी डैम आता है आपके सेंटर में एकदम ऑफ उत्तराखंड के एकदम काइंड ऑफ सेंटर पे आ रहा है ये। फिर आता है राजस्थान का राणा प्रताप सागर डैम, जो कि आपके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, द साउथ ऑफ राजस्थान। देन सरदार सरोवर डैम इज एट अगेन द साउथ ऑफ गुजरात। देन कर्नाटक में आता है आपका तंगभद्रा डैम विच इज़ हेयर एंड इट इज़ समवेयर अराउंड द मिडिल ऑफ द कर्नाटका सॉरी। Then Nagarjun Dam is at the border of Telangana and Andhra Pradesh, and Hirakud Dam is again at somewhere around the north of the Odisha. ठीक है, तो यार अब यहाँ पे ये सब तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये मैंने सॉरी उड़ीसा को मार्क नहीं किया है मैंने ना, स्टेट सारी लिखी है, ये उड़ीसा है, आपको पता है ना ये उड़ीसा है, सारा स्टेट्स भी आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम नेम ऑफ डैम्स देख चुके हैं, स्टेट देख सकते हैं, किस रिवर पे लोकेटेड है, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो जो सलाल डैम है ना, दिस इज लोकेटेड ऑन द रिवर चेनाब। तो जो चेनाब नदी है उस पर लोकेटेड है सलाल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो सतलुज रिवर पर लोकेटेड है। फिर हम बात करते हैं टिहरी डैम की, जो कि उत्तराखंड में है और ये हमारी भागीरथी रिवर पे लोकेटेड है। फिर यहाँ पे आता है हमारा राणा प्रताप सागर डैम विच इज़ इन राजस्थान एंड ऑन द चंबल रिवर। फिर गुजरात में सरदार सरोवर डैम गुजरात में जो है नर्मदा रिवर पे आता है। हीराकुद डैम उड़ीसा में महानदी रिवर पे आता है। नागार्जुन सागर डैम जो है ये हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, इट इज़ एट कृष्णा रिवर। तंगभद्रा डैम जो है ये तंगभद्रा रिवर पर ही है। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसको बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हो। सलाल डैम का कहना तो बहुत ही सिंपल है कि इट इज़ एट द दिस चेनाब नदी, ओके। सो देन यू हैव बकरा नांगल डैम। तो जो बकरा नांगल डैम है ये वाला डैम, ये आपका कौन से रिवर पे था, अभी हमने देखा था सतलुज पे था। टिहरी डैम जो था ये हमने देखा भागीरथी पे था, ठीक है। राजस्थान में ये जो राणा प्रताप सागर डैम है ये चंबल में है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम ये कौन सी नदी पर है, ये हमारा ये कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी पे था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो आता है नागार्जुन सागर डैम, तो ये हमने अभी देखा था, ये यहाँ पे यस एट द कृष्णा रिवर, ठीक है। हीराकुद डैम जो है ये महानदी रिवर पे आता है। उसके बाद यहाँ पे जो तंगभद्रा डैम है ना, इट इज़ ऑन तंगभद्रा रिवर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे कर लिए हैं वाटर सोर्सेज वाले चैप्टर के मैप क्वेश्चंस। थैंक यू।